हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी के 5 सवाल डिस्कस करते हैं। सीडीएस के पेपर में आया गया सवाल है ये। अब ये सवाल ना कोपन क्लासिफिकेशन से है। मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाऊंगी भी एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। हाउएवर साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमें थोड़ा सा लॉजिकल गेसिंग करना होता तो हम किन पैरामीटर्स पर सोच सकते थे। चलिए सवाल देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू इट। सवाल कहता है टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल इज वेरिएबल विद शॉर्ट वेट सीजन एंड लॉन्गर ड्राई सीजन। अभी सारे कीवर्ड्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है। क्लाइमेट ऑफ सूडान एंड पैराग्वाई इज एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लाइमेट टाइप। अब कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। यहां करेक्ट आंसर है डी, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। मैं आपको एनसीईआरटी दिखाती हूं। यदि आप कोपन क्लासिफिकेशन के चैप्टर में देखेंगे तो कीवर्ड्स पे हम फोकस कर सकते हैं। ये देखिए, पैराग्वाई, सूडान, अगेन टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, वेट सीजन इज शॉर्टर, ड्राई सीजन इज लॉन्गर। तो सारे कीवर्ड्स जो हैं कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से जुड़े हुए हैं। तो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन का आंसर जो है डी आता है। हाउएवर अगर हमें थोड़ा सा गेस वर्क करना होता, मान लीजिए नहीं याद आया कोपन क्लासिफिकेशन के बारे में, तो यहां पे ना आप कीवर्ड्स पे जाते हैं। टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, ट्रॉपिक्स, मिड लैटिट्यूड, सब ट्रॉपिकल, तो पॉसिबिलिटी है कि हम ट्रॉपिक्स की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक्स में आप देखोगे सन डायरेक्टली ओवरहेड है थ्रू आउट द ईयर, तो वहां पे टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना, इन केस यू टू गेस। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, हम एटलीस्ट ट्रॉपिक्स वाले ऑप्शन पर आ सकते हैं। अगेन अगर आप थर्ड ऑप्शन देखें, क्लाइमेट ऑफ सूडान, जब हम वर्ल्ड क्लाइमेट में सूडान क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं ना, ट्रॉपिकल सवाना पढ़ते हैं, तो वहां पे भी आप देखेंगे कीवर्ड होता है ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम इस कीवर्ड पे कहीं ना कहीं एक लॉजिकल गेसिंग की मदद से जो है प्रोबेबली सोच सकते थे, राइट। आइडियल सिनारियो तो ये है कि हमें एनसीईआरटी के बारे में जो पॉइंटर है पता हो। हाउएवर एक लॉजिकल गेसिंग या इस तरह का डिडक्शन जो है इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये भी एनसीईआरटी से ही दिया गया है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी और सोचना क्या चाहिए था एग्जाम में उसकी भी बात करेंगे। Now, which of the following statements with reference to surface inversion of temperature is or are correct? Options कहते हैं, keywords पे focus करते हैं। It causes instability in the lower layers of the atmosphere. This inversion commonly lasts for a few hours until the sun comes up. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है बी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में लिखा गया है सरफेस इन्वर्जन प्रमोट्स स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? इनस्टेबिलिटी, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो यहां पे लिखा गया है दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स अंटिल द सन कम्स अप। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए, जब भी हम सरफेस इन्वर्जन की बात करें ना, लेट्स से हम सरफेस के रेफरेंस में टेम्परेचर की बात करते हैं, तो अब क्या होगा, यहां पे वार्म है और ऊपर गए थोड़ा कोल्ड हुआ और ऊपर गए थोड़ा कोल्ड हुआ। बेसिकली हम नॉर्मल लैप्स रेट की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में हम ऑल्टीट्यूड पे ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। सो वार्म, कोल्ड और ज्यादा कोल्ड और ज्यादा कोल्ड, है ना, टेम्परेचर घटता है। बट सरफेस इन्वर्जन में क्या हो रहा है, अब सरफेस के पास कोल्ड कंडीशंस आ जाती है ना, और ये बहुत ही कुछ समय के लिए ही रहती है। अब समझो, जब भी हम कोल्ड कंडीशंस की बात करते हैं ना, अगर लॉजिकली हमने सोचना था, जब भी हम कोल्ड कंडीशंस की बात करते हैं यानी हाई प्रेशर पे हवा हमेशा ना चुपचाप डिसेंड करती है। जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तो हम कहते हैं ये स्टेबिलिटी की कंडीशंस है, क्योंकि हवा चुपचाप डिसेंड कर रही है। ऑल्सो कभी भी अगर हम कहीं पर लो प्रेशर या वार्म कंडीशंस की बात करते हैं, वहां हमें पता है एयर बीइंग वार्मर ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, बारिशें होती हैं, है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमेशा ये कंडीशंस जो हैं ये इनस्टेबिलिटी से जुड़ी रहती हैं, इनको ऐसे टर्म किया जाता है।
है ना। तो जब भी आप इन्वर्जन की बात कर रहे हो, सरफेस इन्वर्जन, यहाँ पे कोल्ड कंडीशंस है यानी हाई प्रेशर, हवा चुपचाप डिसेंड कर रही है, तो ये क्या करेंगी, ये स्टेबिलिटी की कंडीशंस को प्रमोट करेंगी। तो ये भी एक लॉजिक यहाँ पे सोचा जा सकता है ना। तो ये भी आप जरूर सोचें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ये भी एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकता है एक मैप से, मैं आपको दिखाऊंगी। सवाल कहता है कि इन माउंटेन रेंजेस को नॉर्थ टू साउथ हमें अरेंज करना है। तो ध्यान से इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी। तो यहां करेक्ट आंसर बनता है, वीडियो पॉज कर लीजिए, यहां करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी। अब हम यहां पे मैप में देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या आप देख सकते हैं, कुनलुन माउंटेन्स, कराकोरम, लद्दाख, जस्कर। तो बेस्ड ऑन दिस अगर हम आंसर करते हैं कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, सो 2 1 3 4, तो यहां पे ऑप्शन बनता है डी। तो इसको आप जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर दैट, हाँ, अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस एनसीईआरटी कोर्स को जरूर कंसिडर करें। एनसीईआरटी के पीडीएफ से ही यहां पे हमने चीजें पढ़ाई हुई हैं। आप देखेंगे जितनी भी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है वो सभी एनसीईआरटीज चैप्टर बाय चैप्टर, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कवर्ड है, इसकी डिटेल्स आप जरूर लें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ह्यूमस इज आर करेक्ट। ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, इस शब्द को पढ़ने से हमें लग सकता है ज्योग्राफी से, एनसीईआरटी से एसोसिएटेड होगा, लेकिन ये बायोलॉजी की एनसीईआरटी में एग्जैक्टली ये लाइनें हमें मिलती हैं। अब यहां पे ऑप्शंस देखते हैं। इट्स अ डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस बीइंग कोलॉइडल इन नेचर, इट सर्व्स एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। याद रखिएगा यहां पे आंसर है बोथ 1 और 2। मैं आपको ऑप्शंस भी दिखाती हूं। क्लास 12वीं की एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, वहां पे आप देख सकते हैं डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस, है ना। ऑप्शन में देखते हैं डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस, और नेक्स्ट देखिए बीइंग कोलॉइडल इन नेचर, इट सर्व्स एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बीइंग कोलॉइडल इन नेचर, इट सर्व्स एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मैं दोबारा बता दूं, क्लास 12वीं की बायोलॉजी की एनसीईआरटी से ये दिया गया है। बट अगेन जहां तक हमारी कोशिश है, हम लर्निंग के प्रोसेस की बात करेंगे, पेपर बिल्कुल पास आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक पावर प्रोजेक्ट की वहां पे बात की गई है। आपको बताना है ये कौन सी रिवर्स से एसोसिएटेड है, राइट। दिस प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर्स। ये आपका असाइनमेंट फॉर द डे है, इसे जरूर जो है पूरा करें, और यदि आपको समय मिले तो कमेंट सेक्शन में भी उसके बारे में जरूर बताएं। नाउ बिफोर आई लीव, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपाइलेशन। बेसिकली ये आप देखेंगे एक सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लानर है। अगर आप 2026 के अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टॉपिक कंसोलिडेशन है, यहाँ पे एक बहुत ही होलिस्टिक लिस्ट है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा, तो डाउनलोड दिस, तो इसे ज़रूर कंसिडर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।